हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतिमा यूनिक डायरी में। दोस्तों, चैत्र माह में पड़ने वाली दूसरी एकादशी जो कि शुक्ल पक्ष में पड़ती है उसको कामदा एकादशी कहा जाता है। इस वीडियो में कामदा एकादशी की पूजा विधि, कब रखना है व्रत, शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का समय क्या है, साथ ही क्या उपाय आपको करने चाहिए और क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए व्रत में, किन नियमों का पालन करना चाहिए, इसकी जानकारी है। सबसे पहले जानते हैं कामदा एकादशी व्रत कब रखना है। तो दोस्तों, इस बार कामदा एकादशी 2 दिन हो रही है। 1 अप्रैल को 1:58 से शुरू होगी सुबह और अगले दिन 2 अप्रैल को 4:29 पर समाप्त होगी। इस कामदा एकादशी का व्रत 2 दिन है। 1 अप्रैल को गृहस्थ जन व्रत रखेंगे और 2 अप्रैल को वैष्णव व्रत रखेंगे। एकादशी व्रत जो कि 1 अप्रैल को रखा जाएगा, उसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, 1 अप्रैल को प्रातःकाल से ही पूजा कर सकते हैं क्योंकि सुबह 6:12 से ही रवि योग बन रहा है और ये 2 अप्रैल सुबह 4:48 तक रहेगा, इसलिए पूरा दिन आप पूजा कर सकते हैं। इसके साथ साथ शुभ उत्तम मुहूर्त भी है जो प्रातः 7:45 से लेके 9:18 तक रहेगा। इस शुभ उत्तम मुहूर्त में भी आप 1 अप्रैल को पूजा कर सकते हैं। एकादशी की पारणा 1 अप्रैल को अगर आप व्रत रख रहे हैं तो 2 अप्रैल को दोपहर में व्रत का पारण किया जाएगा। 1:40 से शाम 4:10 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। 2 अप्रैल को दोपहर 1:40 से शाम 4:10 तक व्रत का पारण करना है। दोस्तों, कामदा एकादशी के दिन भद्रा का साया भी है जो कि 1 अप्रैल को दोपहर 3:10 से लग जाएगी भद्रा। लेकिन राहत की बात है कि दोपहर से पहले ही पूजा पाठ हो जाएगा, तो भद्रा के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस 3 बजे से पहले पूजा समाप्त कर देनी है। आइए जानते हैं एकादशी की पूजा में कौन सी सामग्री लगेगी और पूजा विधि क्या है। तो पूजा सामग्री लिस्ट इस प्रकार है। श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, फूल, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और मिष्ठान, ये मुख्य सामग्री है जो कि कामदा एकादशी व्रत की पूजा में लगेगी। पूजा विधि कुछ इस प्रकार है। एकादशी के दिन सुबह उठकर हर काम से निवृत्त होकर स्नान करके साफ वस्त्र पहनें। इसके बाद भगवान विष्णु का मनन करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। सबसे पहले एक चौकी में पीला रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित कर दें। इसके बाद भगवान को हल्दी, अक्षत, चंदन, फूल आदि चढ़ा दें। फूल पीले हों तो अच्छा है। इसके बाद पंचामृत, तुलसी दल चढ़ाएं। फिर भोग अर्पित करें। फिर घी का दीपक धूप जलाकर एकादशी की कथा पढ़ें और कथा पढ़कर आरती करें। इसके साथ ही शाम के समय तुलसी माता के सामने घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। कामदा एकादशी का महत्व क्या है, क्या लाभ हैं। तो दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ये व्रत करने से हर तरह के दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन व्रत पूजन से अधूरी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इसीलिए इसे फलदा एकादशी भी कहते हैं। अगर आपका पति या बच्चा बुरी आदतों का शिकार हो गया है तो भी आप कामदा एकादशी का व्रत रख सकते हैं। कामदा एकादशी के दिन क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस तिथि में पेड़ पौधे एवं तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। अगर तुलसी का पत्ता व्रत पूजा में चढ़ाना है तो उसे 1 दिन पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए। एकादशी के 1 दिन पहले सूर्यास्त से पहले घर पर झाड़ू करके सफाई कर लें। एकादशी के दिन झाड़ू लगाने से बचना चाहिए क्योंकि चींटी और सूक्ष्मजीव मर सकते हैं। अगर लगाते भी हैं तो बहुत ही सावधानी से झाड़ू लगाएं। इस दिन बाल, दाढ़ी व नाखून ना काटें। भोग विलास से दूर रहना चाहिए। किसी की बुराई ना करें और गलती से भी गरीब और उम्र में बड़े लोग का अपमान ना करें, ना ही झूठ बोलें। इस पर्व पर गुस्सा और विवाद करने से भी बचना चाहिए। एकादशी के व्रत में रात को सोना भी नहीं चाहिए। पूरी रात जागकर भगवान विष्णु जी का भजन कीर्तन करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। इन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कामदा एकादशी के दिन क्या खाएं और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं हैं तो भी क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन भूलकर भी चावल नहीं खाने चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार एकादशी पर चावल खाने से पुण्यफल नष्ट हो जाते हैं क्योंकि चावल को हविष्य अन्न कहा गया है, अर्थात ये देवताओं का भोजन है।
इस तिथि पर जौ, मसूर की दाल, बैगन, सेमफली नहीं खानी चाहिए, ना ही घर में बनाना चाहिए। एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, इसलिए इस दिन पान खाना भी वर्जित है। इस पर मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसी तामसी चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए। इस दिन किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो इन बातों का अगर आप व्रत नहीं भी हैं तो एकादशी के दिन ध्यान रखना चाहिए। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए आपको कुछ खास उपाय करना चाहिए, जैसे पीपल के पेड़ के उपाय। पीपल के 5 पत्ते लेकर उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर भगवान नारायण के चरणों में अर्पित कर दें, इससे आपको धन लाभ होता है। कामदा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ को जल अर्पित करना बहुत शुभ होता है। इस दिन 11 बार परिक्रमा करके कच्चे सूत को परिक्रमा के साथ पीपल से बांधते हुए चलें, इससे आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। ये उपाय पीपल के पेड़ के साथ करने हैं। शंख का उपाय। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए मंदिर में रखे शंख में जल भरकर पूरे घर में छिड़काव करें। तुलसी के पौधे पर भी जल को अर्पित करें, ऐसा करने से घर में शांति बनी रहती है। हल्दी का उपाय। पीले रंग के वस्त्र में 7 हल्दी की गांठ बांधकर भगवान विष्णु को अर्पित करें, फिर उस गांठ वाले कपड़े को तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है और साथ ही धन वृद्धि होगी, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। करियर में आने वाली बाधा को दूर करने के लिए कामदा एकादशी के दिन ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र का जाप 108 बार करें। हर मंत्र के जाप पर भगवान विष्णु के चरणों में 1 गेंदे का फूल अर्पित कर दें, अर्थात 108 गेंदे का फूल अर्पित करना है आपको। इससे सफलता के द्वार खुल जाते हैं। इसके साथ इस दिन आप कुछ और उपाय भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु को पीताम्बरधारी कहा जाता है। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें या किसी ब्राह्मण को भी इस रंग के वस्त्र का दान कर सकते हैं। ये उपाय करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। दूसरा, भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। दोनों को केसर युक्त दूध से अभिषेक करें और लक्ष्मी मंत्रों का जप करते रहें। इस उपाय से धन लाभ के योग बनते हैं और आपकी गरीबी दूर हो सकती है। तीसरा, एकादशी पर केले के वृक्ष की पूजा करें और वहां बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें। केले के वृक्ष पर हल्दी मिश्रित पानी चढ़ाएं, इससे अविवाहितों के विवाह के योग बन सकते हैं इस उपाय से। कामदा एकादशी के दिन किसी योग्य ब्राह्मण को पत्नी सहित घर पर भोजन के लिए बुलाएं। इसके बाद दोनों को उचित दान व दक्षिणा देकर विदा करें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपके गुरु ग्रह से संबंधित दोषों से भी मुक्ति मिलती है। 5वां, संतान की इच्छा रखने वाले दंपत्ति को सुबह स्नान आदि करने के बाद उचित स्थान पर बैठकर गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर वे स्वयं इसका नहीं कर पाते हैं तो किसी विद्वान या फिर पंडित की सहायता ले सकते हैं। दोस्तों, ये थी कामदा एकादशी व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी इस व्रत में दी गई है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को कामदा एकादशी की बहुत शुभकामनाएं।